बच्चों, आपका स्वागत हमारे चैनल व्यायाम अकेडमी में। आज का बेटा जो प्रश्न करने वाले हैं हम प्रश्नावली 12.1 का 8 नंबर का प्रश्न है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास आपका है 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बेटा इस वाले सवालों में आपको समझ में नहीं आया कि सर इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कौन सा डायग्राम बनाना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो कैसे बनाना है। ठीक है बेटा, सभी 12.1 के अध्याय के जितने भी जो सवाल हैं उनमें मैंने बहुत ही आसान तरीके से सभी बच्चों को बताया गया है। तो इसको भी देखिए, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर होना चाहिए और 1.4 सेंटीमीटर एक ठोस बेलन बनाना है। सबसे पहले क्या वो बात की है ये बेलन की। तो सबसे पहले आप क्या बनाइए, एक बेलन की आकृति बनाइए। देखिए बेटा सबसे पहले ही आप एक बेलन की आकृति बनाएंगे तो मैं यहाँ पे आपको एक बेलन की आकृति बना के बता रहा हूँ बेटा सभी बच्चों को। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे बेटा। बेलन की आकृति इस प्रकार से आपको बनानी है। ठीक है बेटा, ये एक बेलन की आकृति बनानी है सभी बच्चों को, मैंने यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। और जो बेलन आपको जो बनाना है इतना ऊंचा होना चाहिए। तो जब बेलन की जो हाइट दी है बेटा कितनी दी है, 2.4 सेंटीमीटर दिया है। और क्या दिया है सर, इसका व्यास भी दिया है। तो व्यास भी कितना दिया है सर, इसका व्यास दिया है 1.4 सेंटीमीटर। इतना तो व्यास ही दिया है 1.4 सेंटीमीटर। इसका जो व्यास यहाँ से यहाँ तक इसका जो व्यास है 1.4 सेंटीमीटर इसका व्यास दिया है, यहाँ से ले तक यहाँ तक। और फिर इसने बोला इसी व्यास वाला मतलब इतने ही व्यास वाला और एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो इसमें से क्या शंकु काटना है बेटा, क्या काटना है, शंकु। तो मैं यहाँ से एक शंकु बना देता हूँ। तो इसी में से एक शंक्वाकार क्या काट लिया था बेटा, सही शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। जी मैंने एक शंक्वाकार क्या काट लिया बेटा, खोल काट लिया। ठीक है बेटा, और इसके बाद में आपको क्या करना है, तो देखिए इसमें सर क्षेत्रफल कौन से लगाने हैं, ये बच्चों को कंफ्यूज रहती है। तो कुछ नहीं करना, जो आपने चित्र बनाए उनको लगा दो फॉर्मूले को। देखो एक तो बेलन का लगाना है, एक आपको शंकु का क्षेत्रफल लगाना है। ठीक है बेटा, क्योंकि और जो इसका जो आधार है शंकु का ठोस का भी चाहिए, तो ये भी तो ठोस होगा हमारा, तो हमें इसका भी क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा इस वाले प्रश्न में, क्योंकि ठोस का चाहिए। तो देखिए इस वाले प्रश्न को कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं, आपको दिया है, क्या दिया है भाई, देखिए सही बच्चे। सबसे लिखेंगे बेलनाकार भाग के लिए, क्या लिखेंगे बेटा, बेलनाकार भाग के लिए क्या दिया है सर, व्यास दिया है बेलन का। क्या दिया है, व्यास हमारा कितना है सर, व्यास हमारा दिया है 1.4 सेंटीमीटर दिया है। तो बेटा इसकी त्रिज्या कितनी होगी सर, इसकी त्रिज्या हमारी होगी 1.4 में सर 2 का भाग दे दोगे तो सर इसकी त्रिज्या निकल के आएगी आपकी 0.7 निकल के आएगी बेटा, निकल के आएगी ना। और सर इसकी ऊंचाई भी दी है बेलन की, तो दी है तो लिख दो बेलन की सर इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर। जितनी इसकी ऊंचाई है उतनी ही शंकु की आपकी हाइट है। इसी व्यास वाला इसी की त्रिज्या दोनों की बेटा क्या है, सेम है। तो बेटा मैं लिखूंगा यहाँ पे शंकु आकार भाग के लिए। अब शंकु के लिए बात चलेगी तो शंकु आकार भाग के लिए लिख लो आप, क्या लिख लो, शंकु आकार भाग के लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है शंकु आकार भाग के लिए लिखेंगे बेटा सही बच्चे, क्या लिखेंगे, शंकु आकार भाग के लिए। तो बेटा शंकु आकार भाग के लिए, तो शंकु आकार भाग के लिए आप क्या लिखोगे सर, शंकु आकार भाग के लिए जो हमें लिखना है तो वो क्या लिखेंगे, त्रिज्या तो इसी की है, जितना इसकी त्रिज्या है उतनी इसकी त्रिज्या है, बिल्कुल सर है 0.7 सेंटीमीटर। जितनी इसकी हाइट है उतनी इसकी हाइट, क्योंकि इसी के व्यास वाले इसी ऊंचाई वाले शंक्वाकार खोल काटा है तो इसकी भी ऊंचाई है 2.4 है। लेकिन सर इसमें हमें एल का मान चाहिएगा, किसका मान चाहिएगा, एल का, मतलब त्रिक ऊंचाई में इसका हमें मान निकालना है। तो इसकी बेटा देखो त्रिक ऊंचाई कैसे निकालना है हमें, तो इसकी त्रिक जो ऊंचाई है शंकु की त्रिक ऊंचाई का फॉर्मूला आपको याद होगा, शंकु की त्रिक ऊंचाई। त्रिक ऊंचाई सर मैं क्यों निकाल रहा हूँ, त्रिक ऊंचाई सर मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि इसमें शंकु का क्षेत्रफल लगाओगी तो बेटा इसको किसका मान चाहिएगा, आर का।
तो इसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, शंकु की त्रिभुज ऊंचाई का। तो एल बराबर इसमें देखो, एल एच का मान पता है ना आपको सर, एच का मान तो है 2.4, इस पे स्क्वायर लगाएंगे सर। आर का मान सर हमारे पास है 0.7 है सर, इस पे भी स्क्वायर लगाएंगे। तो बेटा एल स्क्वायर बराबर, क्योंकि 24 का वर्ग कितना होता है सभी बच्चों को पता है, कितना होता है 576। इसका वर्ग हुआ इसी 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, इसका भी वर्ग करें तो कितना आएगा, 749 होता है, तो 2 अंक बाद पॉइंट लगाना, तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 0 पॉइंट कितना आएगा बताओ, पता है ना सभी को, 0 पॉइंट कितना आएगा 749 होगा। तो 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो कितना हुआ, जैसे कि मैं आपको 0.7 का मैं मल्टीप्लाई करके बताता हूँ आपको। जैसे इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो 49 हुआ ना, मल्टीप्लाई लगाओ तो डबल जीरो आएंगी, तो कितना आएगा 0.049। ठीक है बेटा। अब इसका आप टोटल करोगे, जैसे ही आप टोटल करोगे तो बेटा कितना आएगा बताओ, इसका सर टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 6.25। ठीक है बेटा, कितना आएगा, जैसे ही इनका आप टोटल करोगे तो कितना निकल के आएगा सर, हमारा टोटल निकल के आएगा 6.25। ये आ गया आपका इन दोनों को टोटल करके। इसका वर्गमूल सर कितना होता है, तो इसका वर्गमूल होता है आपका 25। तो 2 अंक बाद पॉइंट वर्गमूल ले तो 1 अंक पॉइंट लग जाएगा। जिस शंकु की आपकी क्या निकलेगा, इस तरह की ऊंचाई। अब हमें क्या करना है, अब हमें लगाना है क्षेत्रफल ठोस का। तो बेटा ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे, ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, किस किस का लगाओगे, पता है ना किस किस का लगेगा, पूरा निकालने के लिए किस किस का लगाओगे सर, एक तो हमारा बेलन का लगेगा, शंकु का लगेगा, और इस शंकु के आधार का क्षेत्रफल भी लगेगा। क्या है शंकु का आधार, वृत्त है। तो देखिए बेटा इस वाले प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे बेलन का क्षेत्रफल लगेगा, शंकु का क्षेत्रफल लगेगा, शंकु का क्षेत्रफल प्लस क्या लगेगा, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो लगा दो बेटा जल्दी जल्दी सपाटे से। बेलन का क्षेत्रफल होता है हमारा, क्या होता है सर, बेलन का क्षेत्रफल हमारा सर होता है 2 पाई आर एच होता है, और शंकु का जो क्षेत्रफल होता है सर पाई आर एल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है सर हमारा पाई आर स्क्वायर। लगा दिया ना सपाटे से। और देखिए जल्दी इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जल्दी जल्दी देखते जाइए बच्चे, सही बच्चे ध्यानपूर्वक। तो देखो बेटा इसमें मान रखेंगे, अपन सबरे इसमें अगर मान रख देते हैं तो मैं कैलकुलेशन भाग गुणा अपन को ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसे ना रख के इस लॉजिक सोचता हूँ इसमें से पाई आर कॉमन ले लेता हूँ, थोड़ा मेरा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। तो मैंने बेटा दोनों में सब में से तीनों में से मैंने पाई आर कॉमन ले लिया। पाई आर गया तो सर 2h बचेगा, पाई आर गया तो इसमें से l बचेगा, पाई आर कॉमन ले गया तो इसमें से 1r बचेगी। पाई का मान 22/7 रख दो, आर का मान तो वहीं पता ही है 0.7 है, आर का मान कितना है बेटा 0.7। देखो जी दिया साफ साफ। सर 2 का 2 रखेंगे सर, एच का मान तो पता ही हमें कितना है, एच जरा दिया 2.4। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई तो अभी अभी निकाली हमें, 2 पॉइंट कितना निकाला है, 2.5 लिख तो लिखते चले जाओ। आर का मान तो पता ही है 0.7 रखना है आपको। सर इसको पॉइंट को हटा दो, यहाँ पे 10 बढ़ा लो, तो आपका जो कैलकुलेशन में आएगा 0.22/7 आएगा बेटा, 7/10 बचेगा बेटा। 24 का 2 में गुणा कर लो, 24 दूनी 48 होगा, 1 अंक बाद पॉइंट लगा दो, प्लस इन दोनों को आप यहीं टोटल कर लो, 7 और 5 कितना होगा सर 12, 2 1 3 मतलब 3.2 आएगा। 7 से बेटा 7 कटेगा तो आपका आएगा 22/10 बचेगा, गुणा लगा दो, इन दोनों को टोटल कर लो, 2 8 10 का 0, 4 और 3 7 1 8, 1 अंक पॉइंट। तो 22 का 8 में गुणा होगा, पॉइंट के बाद में 0 होता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो 22 गुणा 8 क्या लगेगा, 22 गुणा 8 क्या लगेगा, 22 गुणा 8। देखते जाइए सही बच्चे, क्या किया मैंने, एक बार फिर समझिए। 22/7 रखा, पॉइंट हटाया, 10 बढ़ाया मैंने, ये लिखा है 7 से मैंने 7 काट दिया, 22/10 बचा। ठीक है, 24 दूनी 48 किया, 1 अंक पॉइंट लग गया, इसको मैं इसमें टोटल किया, ये वाला आ गया। इन दोनों को टोटल करोगे तो कितना आएगा बेटा, 2 8 10 का 0,
दो और 8 10 का 0 हासिल 1 4 और 3 7 1 8 होगा। ठीक है बेटा। और इससे इसके काट के 22/10 बच गया, बच गया ना, बच गया। तो अब इसके बाद में क्या 22 का बेटा 8 में मल्टीप्लाई करूंगा, जी आ गया। और बट्टी में आपका क्या रहेगा 10 का 10 रहेगा, ये बचा है 10। इसका 22 कितना होता है सर 176 अपॉन 10। 10 का इसमें आप डिवाइड दोगे तो एक अंक बाद पॉइंट लगा दो, बस क्या लगा दो, एक अंक बाद पॉइंट। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा, क्षेत्रफल निकाल देते तो बेटा किसमें आएगा सेंटीमीटर। तो ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका जी निकल के आ गया। जहाँ आप लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिखना है आपको, मैं आपको बता देता हूँ। ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का कुल पृष्ठीय जी निकल के आ गया क्षेत्रफल। जी आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर। अगर आपको सवाल समझ में आया तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। थैंक यू।